जय माता दी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ज्योतिष में ग्रहों की विशेषताएं में नेक्स्ट टॉपिक शुक्र ग्रह की विशेषताएं। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में आपको सारे 9 ग्रहों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके कारक, उनके अंग, उनसे रिलेटेड रोग, उनसे रिलेटेड धातु और रंग, इन सब के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताऊंगी शुक्र ग्रह, उसके कारक और उसके अंग, धातु, रोग, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। शुक्र ग्रह को दैत्यों के शिक्षक माना जाता है। और असुरों के गुरु। मंत्रियों में सर्वोच्च। मतलब इसे मंत्रियों में सबसे बड़ा माना गया है शुक्र ग्रह को। शुक्र पति पत्नी का कारक होता है। पति व पत्नी का कारक, पति और पत्नी का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। और यह है विवाह का भी कारक है। विवाह का कारक भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा रति क्रिया, प्रेम संबंध, घर की सजावट, ऐश्वर्य, आभूषण, पौधे, सफेद रंग, शयन कक्ष, यानी कि जिसको जैसे कि शयन कक्ष के जो सुख होता है वो भी हम शुक्र से ही देखते हैं। तो इन सब का कारक ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह को माना गया है। तो हमने पढ़ा अभी कि शुक्र ग्रह जो होते हैं वो दैत्यों के शिक्षक हैं, असुरों के गुरु हैं, मंत्रियों में सबसे सर्वोच्च हैं, पति व पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, रति क्रिया, प्रेम संबंध, घर की सजावट, ऐश्वर्य, आभूषण, सफेद रंग, शयन कक्ष, सुख आदि के कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र ग्रह जो है वो साफ, शुद्ध, चमक, स्पष्टता, इन सब के लिए भी जाना जाता है। शुक्रवार जो है वो शुक्र के अंदर ही आता है। मतलब शुक्र के स्वामी जो हैं, अगर उनके लिए कोई उपाय किए जाते हैं या उनके मंत्र किए जाते हैं तो वो शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। प्रकृति से शुक्र जो हैं वो राजसी हैं और धन, खुशी, इन सब को भी प्रतिनिधित्व जो है वो शुक्र करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के अंगों की। कौन कौन से अंग जो है वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे इसमें आते हैं रति क्रिया के अंग, लिंग, शुक्राणु आदि। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इन अंगों से रिलेटेड अगर होती है तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में खराब होता है। अब हम बात करते हैं रोग। कौन कौन से रोग जो हैं वो शुक्र से रिलेट करते हैं। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड रोग होते हैं शुगर,
देखिए, आप ये ना मेरी जो मैं लिख रही हूँ उसको सुना भी कीजिए। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अगला है गुप्त रोग। गुप्त रोग, इसके अलावा जैसे कि आपको यौन असमर्थता होती है वो, आंखों की कमजोरी, वीर्यपात, ये सारी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुक्र के कमज़ोर होने से होती हैं। तो शुक्र से रिलेटेड जो रोग हुए वो कौन कौन से हुए? शुगर, गुप्त रोग, यौन असमर्थता, आंखों की कमज़ोरी, वीर्यपात, ये सब चीज़ें होती हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है उनकी आपस में नहीं बन रही है, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं शुक्र के कमज़ोर होने के कारण होता है। बाकी और ग्रहों को भी कुंडली में देखा जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह में हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं रंग की। शुक्र ग्रह, अब इस शुक्र ग्रह जो है इसके जो रंग होते हैं वो एक तो सफ़ेद होता है, गुलाबी, और इसके शेड्स, ठीक है। इससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो इसकी रेमेडीज़ जो हैं वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दी जाती हैं, जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगी। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह से रिलेटेड धातु कौन सी होती है। चांदी। चांदी जो है उसे शुक्र की धातु कहा गया है। देखो, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, चांदी होती है धातु, स्टोन मतलब हीरा भी होता होगा, लेकिन हीरा स्टोन होता है, जो कि शुक्र का अपना स्टोन जो है वो हीरा माना गया है, जबकि धातु जो है वो चांदी मानी गई है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो उसे चांदी पहनने के लिए भी कहा जाता है कि वो चांदी के आभूषण पहने, चांदी के गहने पहने, क्योंकि आभूषण जो हैं वो शुक्र ग्रह से ही रिलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम शुक्र ग्रह से ही पढ़ते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि शुक्र ग्रह जो है उसे हम दैत्यों के गुरु और असुरों के शिक्षक ये कहते हैं, मंत्रियों में सर्वोच्च माना गया है, पति व पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, रति क्रिया का कारक है, प्रेम संबंध, घर की सजावट, क्योंकि शुक्र जो है वो काफ़ी एक ऐश्वर्य सुख को देता है। तो अट्रैक्शन ऑफ जो एक पर्सन अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सफ़ेद रंग, तो शयन कक्ष, सुख, अगर जैसे कि सपोज मान लो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर इसको वो हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें पूरे कुंडली को डिटेल में जानना होगा। तो हमने आज जो पढ़ा उसके बारे में आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि शुक्र ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है, और कुंडली में जो है इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, इसको डिस्कस करेंगे जब हम। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।